खैर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट जहां आम सरमायाकार एंटर होते हुए थोड़ा घबराता है, खास तौर पे जब खबरें नेगेटिव चल रही हों, राइट? लेकिन यकीन मानिए, बाज़ औक़ात यही मार्केट दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग मार्केट्स में शुमार होती है। इस तज्ज़िये में हम उन लोगों की बात करेंगे जो डिसिप्लिन और तहकीक से चलते हैं। हम सिर्फ ठोस फैक्ट्स और डेटा की बुनियाद पर उन स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे जो एक्चुअली लंबे अरसे तक इस मार्केट में काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग यहाँ अपना पैसा डुबो देते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप की अफवाहों, दोस्तों के टिप्स या हर रोज लगने वाले अपर सर्किट के पीछे भागते हैं। देखें, ये भेड़ चाल वाली अप्रोच हमेशा सरमाए का ज़िया करती है। इस गेम में अगर वाकई जीतना है तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डिसिप्लिन, डीप एनालिसिस और सब्र। शोर शराबी को बिल्कुल म्यूट कर दें और सिर्फ फंडामेंटल्स पर फोकस करें। असल कामयाबी की चाबी यही है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम इस सफ़र को 6 बुनियादी हिस्सों में बांटेंगे। पहले मार्केट की रियलिटी, फिर फाउंडेशन यानी बिजनेस मॉडल, फिर की नंबर्स का तज्जिया, सेक्टर्स और मैक्रो पिक्चर, उसके बाद कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज और आखिर में रेड फ्लैग्स और हमारी फाइनल चेकलिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, रियलिटी ऑफ द पीएसएक्स, यानी इस मार्केट की असल हकीकत क्या है। आपको पता है, डेवलप्ड मार्केट्स के बरक्स पीएसएक्स को एक इनएफिशिएंट मार्केट कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये कि यहाँ कीमतें हमेशा हकीकत को मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं करती। पैनिक के दौरान बेहतरीन कंपनीज लिटरली इंतहाई सस्ती मिल जाती हैं। और सच पूछिए तो यही इनएफिशिएंसी उन लोगों के लिए मुनाफे के दरवाजे खोलती हैं जो हवा में तीर चलाने के बजाय डेटा को पढ़ना जानते हैं। सही वक्त पर सही स्टॉक चुनना यहाँ वेल्थ बनाने का सबसे ताकतवर हथियार है। अब आते हैं हिस्सा 2M पर, फाउंडेशन यानी द बिजनेस मॉडल। क्योंकि बिजनेस को समझे बगैर बड़े बड़े फाइनेंशियल नंबर्स बिल्कुल बेमानी है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले खुद से एक इंतहाई अहम सवाल पूछें, ये कंपनी आखिर पैसा कैसे कमाती है? यह आपका सबसे पहला फिल्टर होना चाहिए। अगर आपको किसी कारोबार का बुनियादी मॉडल या उसकी आमदनी का जरिया ही समझ नहीं आ रहा ना, तो वहां सरमाया लगाना अंधेरे में छलांग लगाने के बराबर है। एक मजबूत और कमजोर बिजनेस में बड़ा वाज़े फर्क होता है। मजबूत बिजनेस की डिमांड हमेशा स्टेबल होती है, उनकी अपनी प्राइसिंग पावर होती है और कंपटीशन थोड़ा कम होता है। दूसरी तरफ एक कमजोर बिजनेस टोटली साइक्लिकल होता है, यानी इसका गुजारा मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की सब्सिडीज या इंपोर्ट पॉलिसीज पर होता है और इन्हें कोई भी नया कॉम्पिटिटर बआसानी रिप्लेस कर सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्रंचिंग द की नंबर्स। बिजनेस मॉडल तो ठीक लग रहा है, अब इन नंबर्स को देखते हैं जो इसकी तस्दीक करते हैं। देखें, फाइनेंशियल्स किसी भी सेहतमंद कंपनी का ब्लड टेस्ट होते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, मुसलसल बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट, एक्सपैंडिंग मार्जिन्स और बढ़ती हुई ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। अगर किसी कंपनी के मुनाफा कमाने के मार्जिन्स मुसलसल बढ़ रहे हैं तो इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि वो एफिशिएंटली काम कर रही है और अपने खर्चों को जबरदस्त काबू में रखे हुए। यहाँ एक इंतहाई अहम नंबर है 15%। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई अगर 15% से ज्यादा है तो ये एक बेहतरीन और प्रॉफिटेबल कंपनी की सॉलिड निशानी है। इसका मतलब है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों पर बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर रही है। मीज़ान बैंक जैसी टॉप टियर कंपनीज इस बेंचमार्क को बआसानी क्रॉस करती हैं, जो उनकी शानदार मैनेजमेंट का वाज़ेह सबूत है। इसी तरह डिविडेंड यील्ड पर गौर करना भी जरूरी है। अगर आपको 8% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड मिल रही है तो वो एक जबरदस्त इनकम जनरेटिंग स्टॉक है। ऐसी कंपनीज रेगुलरली कैश फ्लो बनाती हैं और इन्वेस्टर्स को उनका हिस्सा वक्त पर अदा करती हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी फॉर एग्जांपल ऐसी ही एक मिसाल है, जो पैसिव इनकम ढूंढने वालों के लिए हमेशा एक फेवरेट चॉइस रहती है। लेकिन सिर्फ मुनाफा देखना काफी नहीं है, वैल्यूएशन भी तो चेक करनी है ना। पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स, अगर 5 से कम हो तो स्टॉक सस्ता तस्वुर होता है, 12 से ऊपर हो तो महंगा। मगर जब बैंक्स की बात आती है तो पीबी यानी प्राइस टू बुक रेशो देखना लाजमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक्स का असल सरमाया उनके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। एक से कम पीबी किसी भी बैंक के सस्ते होने का एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है। आप चलते हैं चौथे हिस्से पर, सेक्टर्स एंड मैक्रो पिक्चर। क्योंकि बेहतरीन कंपनी भी गलत मुआशी हालात में फंस जाए तो मसला हो जाता है। इन दोनों सेक्टर्स का फर्क समझना इंतहाई दिलचस्प और जरूरी है। डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे फर्टिलाइजर और बैंक्स इकोनॉमी खराब भी हो तो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनकी मसनूआत की जरूरत हमेशा रहती है। जबकि साइक्लिकल स्टॉक्स जैसे सीमेंट और स्टील ये इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ बूम और बस्ट का शिकार होते हैं। इसलिए इनमें दाखिल होने और निकलने का वक्त बहुत अहम होता है। और हाँ, पाकिस्तान की मुआशी हकीकत को समझे बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक्स खुशी से उछलते हैं,
क्योंकि उनका मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, रुपए की कदर गिरती है या महंगाई बढ़ती है तो उन कंपनीज का बुरा हाल हो जाता है जो महंगी इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती हैं। इट्स रियली दैट सिंपल। चलिए अब 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं, केस स्टडीज इन एक्शन। जो कुछ अभी तक सीखा उसे टोटली प्रैक्टिकल मिसालों पर अप्लाई करते हैं। पहली मिसाल मीज़ान बैंक की। ये प्योरली इस्लामिक बैंकिंग का लीडर है। इसका आरओई आला है और डिपॉजिट ग्रोथ वाकई बेमिसाल है। हाँ, ये अपने सेक्टर में थोड़ी प्रीमियम या महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, लेकिन इसकी मुसलसल तरक्की ऐसी है कि मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसे लपक लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी की हमेशा एक कीमत होती है। दूसरी मिसाल है इंग्रो फर्टिलाइजर्स की। अगर आप हर रोज प्राइसेस ट्रैक नहीं करना चाहते और एक सुकून की पैसिव इनकम चाहते हैं तो ये एक ब्रिलियंट ऑप्शन है, खास तौर पर तब जब इसकी डिविडेंड यील्ड 10% को क्रॉस कर जाए। मगर हाँ, ज़राअत के इस सेक्टर में गैस की कीमतों और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर नज़र रखना ज़रूरी है। रिस्क्स हमेशा मौजूद होते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, रेड फ्लैग्स एंड फाइनल चेकलिस्ट, क्योंकि पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी अपने सरमाए को बचाना होता है। खुल के बात करते हैं। पीएसएक्स में छोटी कंपनीज या स्मॉल कैप स्टॉक्स में पंप एंड डंप की गेम्स बहुत चलती हैं। आर्टिफिशियल तरीके से कीमतें ऊपर ले जाई जाती हैं। आपने उन कंपनीज से बिल्कुल दूर रहना है जिनके प्रॉफिट्स गिर रहे हों, उन पर नाकाबिले बर्दाश्त कर्जा हो, कैश फ्लो नेगेटिव हो या सालों से उन्होंने डिविडेंड ही ना दिया हो। दीज आर मैसिव रेड फ्लैग्स, बस इनसे दूर रहें। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये सब एक चेकलिस्ट में कैसे फिट होता है। कामयाब लोग मार्केट की अफवाहों पर नहीं, ठोस चेकलिस्ट पर फैसला करते हैं। अर्निंग्स को कंफर्म करें, आरओई को वेरीफाई करें कि 15% से ज़्यादा हो, कर्जा चेक करें, डिविडेंड्स इवैल्यूएट करें, वैल्यूएशन देखें और आखिर में मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। ये आखिरी फिल्टर आपको किसी भी अंधे नुकसान से बचा लेगा। अच्छा, एक और बात, फंडामेंटल्स बिल्कुल ठीक भी हों तो भी एंट्री का वक्त बहुत मैटर करता है। यहाँ टेक्निकल लेवल्स आते हैं। सपोर्ट दरअसल वो सतह है जहाँ बायर्स वेट कर रहे होते हैं, यहाँ रिस्क कम होता है। मगर रेजिस्टेंस, ये वो प्राइस सीलिंग है जहाँ बाइंग एक खतरनाक जाल हो सकती है, क्योंकि वहाँ हाइप उरूज पर होती है और स्मार्ट लोग अपना मुनाफा बुक करके निकल रहे होते हैं। इट्स अ ट्रैप। तो बॉटम लाइन ये बनती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कामयाबी रातों रात अमीर बनने का कोई जादू हरगिज़ नहीं है। असल वेल्थ, और मैं लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट, रैशनल फैसलों और मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान सब्र रखने से बनती है। पेशेंस इज लिटरली एवरीथिंग हियर। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही उभरता है, क्या वाकई एक सरमायाकार तैयार है कि वो इन तमाम अफवाहों और भेड़चाल के शोर को टोटली इग्नोर करे और स्ट्रिक्टली इन ठोस फंडामेंटल्स पर फोकस करे? अगर हां, तो फिर यह मार्केट आपके लिए नुकसान का घरारा नहीं बल्कि दौलत कमाने का एक बेहतरीन मैदान साबित होगी। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा?